हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सहायक विकास विस्तार अधिकारी यानी कि छत्तीसगढ़ व्यापम की ओर से एडीओ की वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। हम आपको हर एक सिलेबस पूरा करके देंगे और आप आराम से जो है सहायक विकास विस्तार अधिकारी फाइट कर पाएंगे और गवर्नमेंट जॉब ले पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी भी जरूर प्रेस करें ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आपको पास आए आप देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य बातें जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। उन सभी से जो प्रश्न बनता है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न है ये है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस वर्ष पारित हुआ। तो देखिए, प्रश्न में ही इसका उत्तर है 1992 में ही पारित हुआ था 73वां संविधान संशोधन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारत की गजट यानी कि राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। अगला क्वेश्चन बनता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब लागू हुआ। तो देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, कब लागू हुआ। ठीक है, तो ये लागू हुआ था आपका गजट में प्रकाशन तिथि 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। तो आप ये याद रखिए कि जब पारित हुआ तो बात करेंगे 1992 को और लागू की बात करेंगे तो ये 93 में हुआ था, 24 अप्रैल 1993 में। अगला क्वेश्चन बनता है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 73वां संविधान संशोधन क्या है। देखिए, तो यह गांव में पंचायतों को स्वशासन इकाई के रूप में स्थापित करने हेतु एक संशोधन है। यानी कि गांव की जितने भी कार्य होंगे कुछ भी, तो क्या करेगा, 73वां संविधान संशोधन में जो भी चीज़ें बात हुई है उसके अंतर्गत होगा। अगला क्वेश्चन बनता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य था कि पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करे। यानी कि जो भी ग्राम में है, गांव है, जहां पे पंचायत हो रही है वहां पर जो व्यवस्था होगी वे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, यानी कि संविधान में वो दर्जा मतलब मिले। ठीक है। अगला है 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग से जोड़ा गया एवं दायित्व बताए गए। तो अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत यह सब चीज़ किया गया 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ये याद रखिए आप, ये इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में इस बार ये पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है 73वें एवं 74वें संविधानिक संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे ये श्री PV नरसिम्हा राव जी उस समय के प्रधानमंत्री थे जब ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय के प्रधानमंत्री बने थे नहीं, मतलब थे उस टाइम पे। ठीक है, तभी ये 73वां संविधान संशोधन है लागू किया गया। अगला क्वेश्चन बनता है 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक हैसियत देने के पूर्व से पंचायत संबंधी क्या प्रावधान है। तो देखिए, इसमें अनुच्छेद 40 में ये कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व के तहत राज्यों को पंचायत व्यवस्था से संबंध में निर्देश दिए गए थे। ठीक है। अगला है संविधान में पंचायतों को के गठन के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसके लिए ग्राम पंचायत है ना, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 स्तरीय पंचायत का गठन किया गया। किसके थ्रू किया गया, ये 73वें संविधान संशोधन के थ्रू जो है इन तीनों का पंचायत का गठन किया, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। यहाँ तक आपको समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगला है क्या सभी राज्यों में 3 स्तरीय पंचायत गठित किए जाएंगे। नहीं, सभी जितने भी जो राज्य हैं उसमें ऐसा नहीं किया जाएगा।
कब किया जाएगा? जब 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य में 2 स्तरीय पंचायत गठित किए जाएंगे। अगर 20 लाख से कम आबादी है राज्य में तो वहाँ पर 2 स्तरीय पंचायत गठित किए जाएंगे। कौन कौन से? एक जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। यहाँ पर जो है जनपद पंचायत नहीं किया जाएगा। जनपद पंचायत कब किया जाएगा? जब 20 लाख से अधिक वहाँ की आबादी होगी तब। ठीक है, देखिए अगला है संविधान में पंचायतों के चुनाव एवं सुदृढ़ वित्त संबंधी परामर्श के लिए किन नए संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन में किया गया है? तो इसका जो है किया गया प्रावधान है ये राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। ये 2 आयोग हैं। कौन कौन से? राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग। ये याद रखिएगा आप। आपके एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा सकता है और पूछा जा सकता है। अगला देखिए, पंचायतों के चुनाव का भार किस संस्था को सौंपा गया? तो राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया। किसको? पंचायत के चुनाव के जितने भी चुनाव होते हैं अगर पंचायत में, तो इसका जो है भार राज्य निर्वाचन आयोग को चुना गया है। अगला क्वेश्चन बनता है, संविधान में पंचायतों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सुझाव देने की संस्था कौन है? तो राज्य वित्त आयोग इसकी संस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है, ग्राम सभा को गांव की संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता किस संविधान संशोधन से मिली? तो ये 73वां संविधान संशोधन से मिली है। ठीक है, अगला है, 73वें संविधान संशोधन में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। अगला है, 73वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुपात में है? तो इसका अनुपात अनुसूचित जनजाति के लिए और जनजाति की जो संख्या का अनुपात होगा। मान लीजिए अनुसूचित जाति अगर हमारे पास क्या है 900 है और जनजाति की जो संख्या है मान लीजिए हमारे पास कितना है 1000 है, तो ये अनुपात में हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना, ये 9:1 में ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आया आपको? अगला क्वेश्चन बनता है, संविधान में कब से पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ तब से क्या है इसका महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। और इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया तो कितना प्रतिशत किया गया, कितना तिहाई किया गया? तो 1/3 जो है, अगर चुनाव होता है तो 1/3 जो है महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करने का अधिकार किसे दिया गया? तो राज्य का विधानमंडल अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राज्य में जो विधानमंडल होंगे उसमें जो अन्य पिछड़े वर्गों के होंगे उनके लिए ये प्रावधान किया गया है। अगला है, महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कम से कम 1/3। मैंने अभी आपको बताया कि 1/3 है, यानी कि 1/3 जो होगा ये महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। अगला है, पंचायती चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। ये याद रखिए, 5 वर्ष के बाद फिर से चुनाव होगा और पंचायत में जो भी सरपंच होंगे, उप सरपंच होंगे, उनका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पंचायत के कार्यकाल का आरंभ कब से माना गया है? तो इसका जो है माना गया है आरंभ पंचायत के प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से। अगर प्रथम अधिवेशन होता है जो भी पंचायत का, उसके नियत तारीख तक। अब ये तारीख जब पंचायत की जब बैठक हुई उस समय ये डिसाइड होता है। अगला है, पंचायत के विघटन के बाद कितने समय से पूर्व पुनः निर्वाचन कराना आवश्यक है? तो विघटन की तारीख से 6 माह से पहले और 6 माह के बाद नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व पंचायत के विघटन पर फिर से गठित पंचायत की अवधि क्या होगी? तो केवल शेष अवधि तक होगी, यानी कि जितना समय बचा रह गया, मान लीजिए 3 माह बचा है तो 3 माह तक ही होगी। अगला है, 73वां संविधान संशोधन में पंचायतों को कौन से मुख्य कामों की जिम्मेदारी सौंपी गई? तो सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की जो जिम्मेदारी है ये
पंचायत को सौंपी गई है। अगला है छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज कब लागू हुआ? तो ये 25 जनवरी 1994 को लागू हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। और जब अगर सिर्फ पंचायती राज की बात करेगा लागू होने का, तो ये कब हुआ था? 24 अप्रैल 1992 को ये लागू हुआ था, ठीक है। अगला है किस अनुसूचित में दर्ज विषयों के लिए पंचायतों की शक्तियां हस्तांतरित करने के हेतु अधिकृत किया गया है? तो ये 11वीं अनुसूची में ऐसा किया गया है। अगला देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है 29 विषय जो है शामिल किया गया है, ठीक है। ये आप यहाँ पर याद रखिए कि 29 विषय यहाँ पर शामिल किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार सबसे पहले किस राज्य ने पंचायत राज व्यवस्था लागू की? तो मध्य प्रदेश ने ऐसा किया था। और उस समय क्या है, छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, बाद में ये इससे अलग हो गया, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।